नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 1 सितंबर शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा से पहले देव दर्शन यात्रा कर रही हैं और इसकी शुरुआत आज शुक्रवार को राजसमंद के चारभुजा मंदिर से हुई। इसके बाद उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए रवाना हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री की देव दर्शन यात्रा से उनके समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं और वहीं पार्टी की यात्रा से पहले उनकी यात्रा से सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। यात्रा के सवाल पर चारभुजानाथ में श्री राजे ने कहा कि श्रीनाथ जी, चारभुजानाथ जी और त्रिपुरा सुंदरी ये तीनों मंदिर ऐसे हैं कि मैं कहीं भी निकलती हूँ तो इनका आशीर्वाद लेकर ही कोई काम शुरू करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंसर का उपचार करने की सुविधा को मजबूत बनाने के प्रयासों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सराहना की है। मोदी ने कैंसर के उपचार संबंधी श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के उत्तर में कहा है कि इससे अनेक लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर के उपचार वाली अवसंरचना को मजबूत बनाने का सराहनीय प्रयास है और इससे देश भर के अनेक लोगों को लाभ होगा। यादव ने एक पोस्ट में बताया है कि ईएसआई निगम की 191वीं बैठक के दौरान भारत भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सुविधाओं की शुरुआत कर दी गई है। देश के 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने मुंबई में 2 दिन तक चली बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को संयुक्त संकल्प जारी किया, जिसमें कहा गया है कि संगठन में शामिल सभी पार्टियां 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। आम चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पारित कर जो संकल्प लिया है उसमें कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन के सभी दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और परस्पर सहयोग के भाव से इस काम को यथाशीघ्र समाप्त भी कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जुडिशरी को लेकर दिए गए बयान का विरोध लगातार जारी है। प्रदेश में हाई कोर्ट से लेकर ज्यादातर अधीनस्थ अदालतों में आज न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। वकीलों ने सीएम गहलोत के बयान के विरोध में आज एक दिन के न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, जिसके चलते प्रदेश की अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वकीलों की मांग है कि सीएम गहलोत अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे। इस तरह का बयान देकर उन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की है। सीएम गहलोत के बयान के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर हो चुकी है। सीकर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम विधिवत तय हो गया है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को शास्त्री के प्राइवेट जेट को तारापुर हवाई पट्टी पर उतारने व कहारों की ढाणी में उनके दरबार को अनुमति जारी कर दी है और इसके साथ ही उनके कार्यक्रम को लेकर बना संशय भी खत्म हो गया है। हालांकि उनके रोड शो को लेकर विवाद भी गहरा गया है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था के नाम पर प्रशासन उनका शहर में रोड शो करवाने के पक्ष में नहीं है, जबकि कार्यक्रम आयोजक डाक बंगला से लेकर जयपुर रोड तक उनका रोड शो करवाने पर अड़ गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के शहर में रोड शो को लेकर आयोजक काफी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। जोधपुर की पूर्व महारानी हेमलता राजे 180 किलोमीटर की धार्मिक पैदल यात्रा पर निकली हैं। आज 1 सितंबर को उन्होंने जोधपुर से जैसलमेर के पोखरण स्थित लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और राजघराने के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। पूर्व महारानी समेत अन्य श्रद्धालु रोजाना करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और यात्रा की शुरुआत से पहले पूर्व महारानी रातानाडा स्थित गणेश मंदिर भी पहुंची। राजस्थान में 1 से 8वीं तक के सर्वाधिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूल्स में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हजारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी विभाग के आला अधिकारी का पद खाली पड़ा है, वो भी 1-2 महीने या साल 6 महीने से नहीं, बल्कि पिछले 4 साल से राज्य में प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक का पद खाली पड़ा है। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कानाराम ने
प्रारंभिक शिक्षा के कुछ सेक्शन को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस निर्देशालय को भी बंद किया जा सकता है। उदयपुर में बाहरी कैंडिडेट के नाम पर विरोध के स्वर चल रहे हैं। कांग्रेस में जहां सब दावेदार एक हो गए हैं और बोले कि टिकट स्थानीय को ही मिले, ऐसा ही कुछ भाजपा में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रक्षाबंधन के एक दिन पहले भाजपा की एक बैठक होने की सूचना सामने आई है। बैठक एक होटल में होती है जिसमें सब तय करते हैं कि ग्रामीण विधानसभा में इस बार स्थानीय को ही टिकट दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुभाष नगर स्थित ओरिएंटल पैलेस में हुई बैठक में सांसद अर्जुन लाल मीणा व प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया को भी बुलाया तो वे भी शामिल हुए। वहां एक मत से सब बोले कि इस सीट पर इस बार विधायक फूल सिंह मीणा को टिकट नहीं देकर स्थानीय को कैंडिडेट बनाया जाए और सभी ने मीणा को बाहरी बताया। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया। सुश्री सिन्हा पहली महिला हैं जिनकी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। उन्होंने श्री अनिल कुमार लाहोटी का स्थान ग्रहण किया है। वर्तमान में सदस्य संचालन और बिजनेस डेवलपमेंट सुश्री सिन्हा का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हो उनके 11 प्रमुख साथियों की प्रतिमा भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित की गई है। माना जा रहा है कि 6 सितंबर को भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन प्रतिमाओं का अनावरण कर सकते हैं। इसे देखते हुए नगर परिषद और जिला प्रशासन ने प्रतिमा अनावरण को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। दांडी मार्च का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा कदम था। यात्रा में 78 लोग शामिल थे जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर पहुंचने के बाद संपन्न हुई। बाड़मेर शहर में बीते कई माह से पानी का संकट बना हुआ है। शहर से लेकर गांव तक लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब मोहनगढ़ एवं भागू का गांव हैंडवर्क्स मेंटेनेंस के चलते दो दिन पानी की सप्लाई बाधित रही है और इसी के चलते शहर में 3 सितंबर को सुबह 6 बजे से नियमित सप्लाई की जाएगी। दरअसल जिले भर में गर्मियों के समय में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर में लोग पानी की सप्लाई समय पर नहीं होने और प्रेशर नहीं होने से घर के नलों में पानी नहीं आ रहा है। इससे शहरवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले मतदान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतापगढ़ में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को लुपड़ी, साकथली खुर्द, पोदीनेरा, प्रतापपुरा, धमोतर, सरीपीपली, बोरदिया, पिल्लू, 5 इमली और लुहारिया के स्कूलों में स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुबह इन स्कूलों में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया और 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अक्टूबर-नवंबर में परीक्षाओं और साक्षात्कार का दौर चलेगा। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी तय होगी। नवसृजित 19 जिलों में भी परीक्षाओं के आयोजन से आयोग की व्यस्तता बढ़ेगी। इनमें सबसे अहम RAS 2023 प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। आयोग अब तक 7 संभाग और 33 जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा कराता आ रहा है और राज्य में अब 50 जिले हैं और 10 संभाग मुख्यालय हो गए हैं। लिहाजा केंद्रों की संख्या और संसाधन भी बढ़ाने होंगे। हालांकि अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। आसाराम के समर्थकों ने जोधपुर में गुरुवार को ब्लैक डे मनाया। समर्थकों ने कहा कि 10 साल पहले आसाराम को हिरासत में लिया गया था। नाबालिग मामले में 10 साल पहले 31 अगस्त के दिन जोधपुर पुलिस ने इंदौर से कथावाचक आसाराम को गिरफ्तार किया था। समर्थकों ने कहा कि आसाराम की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत हुई थी, इसलिए 31 अगस्त का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आसाराम का जेल में उचित उपचार भी नहीं हो रहा है। हाल ही में जेल में गिरने के बाद भी उन्हें उपचार के लिए बाहर नहीं लाया गया और वहीं 10 साल में एक बार भी पूरे पैरोल भी नहीं मिली है। सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। जयपुर में सवाई माधोपुर मार्ग पर जाम लगा दिया।
शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 6 नए टीचर लगाने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन खत्म किया गया। मामला उपखंड बौली की मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के हनूतिया गांव का है। इस गांव के एक कुएं में 10 अगस्त को छात्रा का शव मिला था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनूतिया के ही एक टीचर पर छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में ग्रामीणों ने आरोपी टीचर सहित पूरे स्टाफ को हटाने की मांग की थी, जिस पर स्कूल के पूरे स्टाफ को हटाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।